गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज डेट है 2 एंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज विज्ञान पढ़ेंगे। मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो पूरे वाक्यों में अपना आंसर देंगे। बच्चों, यह क्या है? लोहे का सिक्का, कॉइन। कॉइन। यह एक लोहे का यह एक सिक्का है, ठीक है। यह किस धातु का बना है? यह सिक्का लोहे का बना हुआ है। वेरी गुड, यह लोहे का बना हुआ है। लोहे से बनी कुछ अन्य वस्तुओं के नाम बताइए। लोहे से बनी कुछ अन्य वस्तु का नाम कील, चाकू, अलमारी, ये सभी लोहे से बनी होती है ना। तो लोहे की वस्तुएं किसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं? लोहे में क्या चिपकता है? चुंबक को, मैग्नेट यानी चुंबक को अपनी ओर अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। वेरी गुड। चुंबक के गुणों को विस्तार से समझाइए। ओके, तो बच्चों आज हम सब चुंबक के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? एक सुई है, ठीक है। यदि सुई जमीन पर गिर जाए तो हम किसकी सहायता से आसानी से ढूंढ सकते हैं? जैसा कि चित्र में जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है ना। अगर सुई क्या है, जमीन पर गिर जाए तो हमें साधारण आंखों से हम इसे देख पाएंगे, परंतु थोड़ा मुश्किल होगी। पर यदि हम एक मैग्नेट लेके हम उधर जिस एरिया में गिरी है उस जगह पे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो वो जहां भी होगी वो मैग्नेट में आकर इजीली चिपक जाएगी, है ना। तो उसे हम चुंबक की सहायता से आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं, चुंबक या मैग्नेट कहलाते हैं। तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के प्रकार। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक ऐसी वस्तुएं जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करे वो चुंबक कहलाती है। वेरी गुड, लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली वस्तुएं चुंबक कहलाती हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक यानी जो हमें प्रकृति से पहले से ही प्राप्त होता है, और कृत्रिम चुंबक यानी जो मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक जो प्राकृतिक रूप से चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? जो लोहे के दो टुकड़ों से लोहे के टुकड़ों से बनाए जाते हैं, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं, और जो मनुष्य बनाता है, ठीक है। अब चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे अपनी ओर आकर्षित करता है? चुंबक लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों के बारे में आप क्या जानते हैं? चलो, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि, है ना। जो मैग्नेट लेते हैं अपन, अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो अगर लोहे की वस्तुएं हैं या निकेल की या कोबाल्ट की है तो वो आके अपनी ओर उस पे मैग्नेट पे चिपक जाता है, यानी आकर्षित मतलब उस पे चिपक जाता है। तो वे पदार्थ जो चुंबक से चिपक जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। और अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। आपने कभी चुंबक लिया होगा तो अगर किसी प्लास्टिक की वस्तुओं को आप टच करते हो, चुंबक छुलाते हो तो क्या वो उस पर चिपक जाती है? नहीं चिपकती है प्लास्टिक और लकड़ी। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं या उन पर नहीं चिपकते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। कुछ दिशाओं के नाम बताइए। दिशाओं? हाँ,
उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सभी क्या है, दिशाएं हैं। क्या चुंबक की सहायता से दिशाओं को ज्ञात किया जा सकता है? हाँ। हाँ, पर वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, हम बताते हैं। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है। यदि आप कोई चुंबक लेंगे, मैग्नेट लेंगे, उसको आप ऐसे धागे से बांधकर ऐसे हैंग करेंगे, उसको लटकाएंगे, तो क्या होगा, वो उसका जो उत्तर दक्षिण दिशा होगी उसकी तरफ जाकर रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो चुंबक के इसी गुण के आधार पर एक मैग्नेटिक सुई, जिसे हम कंपास कहते हैं, वो विकसित किया गया। इसमें क्या होता है, एक डिब्बी के अंदर चुंबकीय सुई होती है जो मैग्नेट की बनी होती है, इसलिए उसको चुंबकीय सुई कहते हैं ना, जो एक धुरी पर स्वतंत्र रूप से घूमती है। और जब हम उसको ऐसे पकड़ते हैं तो वो हिलती रहेगी और फिर एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाती है। और वो दिशा कौन सी होती है, उत्तर दक्षिण, इसलिए उसको वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिससे हमको दिशा पता चल जाती है कि कहाँ किस साइड पे उत्तर दिशा है और कहाँ दक्षिण है, कहाँ पूरब है, कहाँ पश्चिम है ना। तो चुंबक के इसी गुण के कारण इसका उपयोग हमने क्या किया, दिक्सूचक यंत्र या जिसे हम कंपास भी कहते हैं, बनाने में किया गया। यानी मैग्नेट की सहायता से हम दिशाओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, जिसके आंसर आपको देना है। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो जो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वेरी गुड, से चुंबक कहते हैं। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो उसकी ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कंपास का क्या कार्य होता है? कंपास क्या कार्य होता है कंपास का? मैग्नेटिक सुई, दिशा बताता है। उससे हमें दिशा, उसकी सहायता से हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण दीजिए। कौन से पदार्थ चुंबकीय होते हैं? जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट से बना होता है वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। खाली स्थान भरिए। जो पदार्थ लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं डैश कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। वेरी गुड। चुंबक डैश प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। निकेल और कोबाल्ट एक डैश पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ, वेरी गुड। छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक डैश चुंबक के प्रकार हैं। छड़ चुंबक, नाल चुंबक एवं बेलनाकार चुंबक कौन से चुंबक के पदार्थ? मैनमेड। यस, वो कृत्रिम चुंबक के प्रकार हैं, वेरी गुड। दिशा मापी यंत्र से को हम क्या कहते हैं? दिशा मापी यंत्र को हम दिक्सूचक यंत्र या कंपास भी कहते हैं। बच्चों अपनी डायरी में होमवर्क नोट करिए, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए, लिखकर लाइए, ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों? आज की क्लास समझ में आई? हाँ मैम। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।